प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और ख़ास बात यह है कि अंतिम समय है और अंतिम समय में बहुत बार आपके मन में ऊपर नीचे तमाम सारी समस्याएं आ रही होंगी कि अब क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी नया सब्जेक्ट, नया वीडियो, नया कंटेंट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपने पढ़ा है उससे सवाल आए और वही भूल गया तो नया पढ़ के क्या करेंगे। केवल और केवल आपको नया क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है करंट अफेयर, और जो मैगजीन आपके पास है बस वही पढ़ना है। बाकी जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन हॉल के पहले तक जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है पढ़ते रहना है, क्योंकि लास्ट मिनट में पढ़े हुए फैक्ट भी कई बार डायरेक्ट परीक्षाओं में आते हैं। कई बार क्या होता है कि आप होपलेस होकर के या ओवर एंजाइटी में, या कभी कभी तो ऐसा होता लगता है कि सब पढ़ लिया अब क्या पढ़ें, है ना, सारी किताबें, सारा मैगजीन, सारा नोट्स कई बार रिवाइज कर लिया, अब क्या पढ़ें। तो ऐसी कंडीशन में भी ना आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो ब्लैंक नहीं होना है, और ब्लैंक होने के स्थिति में अपने आप को एकदम से शांत रखना है। फिर से उन्हीं किताबों को उठा लेना है, उन्हीं नोट्स को उठा लेना है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि सारा आपस में मिक्स हो गया है, मतलब सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स आपस में मिक्स हो गए हैं और सब एक दूसरे में उलझ गया है, लग रहा है कुछ पढ़े ही नहीं है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति में आप हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे ना तो दिमाग ऑटोमेटिक उसमें से अपने काम की चीज़ों को ढूंढ लेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब आपस में ब्लेंड हुआ पड़ा है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। अब अगले 5 दिन 6 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें केवल और केवल आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। करंट अफेयर के सभी सेक्शंस को पढ़िएगा। करंट अफेयर पढ़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं वो नहीं पढ़ने, फैक्ट्स पर फोकस करना है। अगेन फैक्ट्स और फैक्ट्स पर फोकस करना है, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में केवल फैक्ट्स पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कोई भी नया वीडियो नहीं देखना है, कोई भी नया कंटेंट, नोट्स, कुछ भी नहीं। आपको करंट अफेयर पढ़ना है और अपने मन में यह मान के चलना है कि आपने जो किया है, 1 साल तक जो किया है। देखिए, बार बार मैं एक बात बता दूं कि जो लोग लास्ट मोमेंट में एक्टिव होते हैं, अंतिम 1 महीने में, अंतिम 45 दिनों में, 40 दिनों में, भाई तैयारी एक सतत होती है। 1 साल 1.5 साल समय लगता है। ऐसा कुछ भी मैजिकल नहीं है कि आप एकदम से 45 दिनों में पढ़ेंगे तो बिल्कुल। हाँ, हाँ, प्रयास किया जा सकता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रयास आप बेहतर कर सकते हैं। हमने भी जो कोर्सेस आपको बनाए, आपके लिए जो वीडियोस बनाए हैं, उसमें बस प्रयास किया गया है कि आपको मैक्सिमम चीजें मिलें, और वो मिलेंगे भी, आप देखेंगे भी। जितना भी आपने पढ़ा उससे बहुत कुछ आपको गेन होने वाला है। आगे भी मिलता रहेगा, आरओ की परीक्षा तक मिलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 40 दिन, 45 दिन, 20 दिन पढ़ के आप एकदम क्लियर ही कर देंगे। हाँ, यदि तैयारी आपकी पहले से बहुत अच्छी है तो रिवाइज आप अच्छे से करें। रिवीजन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने माइंड को बहुत ही कूल रखना है। इस 1 सप्ताह के अंदर कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, कोई भी तनाव हो, थोड़ा कुछ टाइम के लिए उससे दूर होने की कोशिश करिए। रेगुलर वाटर कंजम्पशन करिएगा। इस 1 सप्ताह में कोई भी ऐसी चीज आप ना खाएं और पिए जिससे आपके हेल्थ के बिगड़ने की संभावना हो जाए। साथ ही साथ किसी भी ऐसी जगह पर कोई यात्रा ना करें, किसी ऐसे व्यक्ति को ना आप अपने साथ बुलाएं या मिलें जो आपको नेगेटिव कर रहा हो कि भाई अब तो कुछ होता नहीं है, ऐसा है, पेपर लीक हो जाता है, वैसा है। ये सब बातें नहीं। हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं, चाहे वो बिहार का पेपर हो, चाहे वो उड़ीसा का पेपर हो, पीसीएस का, एक नज़र उनके करंट अफेयर्स पर जो नेशनल लेवल के हैं, साथ में जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं, थोड़ा सा उसको एक बार आप देख लें, क्योंकि कई बार कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, ये तुरंत आपको बूस्ट दे देगा, 2-4 क्वेश्चन इसमें आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं उससे पहले, एक दिन पहले, आपका एडमिट कार्ड, आपके पेन, आपका पानी का बॉटल, आप कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे, कौन सा जूता पहन के जाएंगे, चप्पल पहन के जाएंगे, ये सब कुछ एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो। मोबाइल ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, और जितनी भी समस्याएं एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आती हैं वो सब आपको क्लियर हो। पिछली बारी आरओ के पेपर में देखा होगा आप लोगों ने, जो पेपर लीक हो गया था, आयोग ने क्या करा था, वॉचेज, आपके जो रिस्ट वॉच था, इसको भी निकलवा दिया गया था। तो ऐसी कंडीशन में बेहतर होगा कि आप वॉच के ऊपर डिपेंड ही ना रहें। आप एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होते हैं या जो घड़ी लगी होती है उसके भरोसे आप काम चला लेंगे, क्योंकि आपको अपना टेंशन को दूर रखना है। कोई भी फैक्टर्स ऐसा ना हो जो परेशान करे। तो इसलिए मोटी मोटी यही सारी बातें हैं। जीएस का पेपर देने के बाद पेपर कैसा रहा, कैसा टफ रहा, इजी रहा, इस एनालिसिस से बेहतर होगा कि आप सीसैट वाले पेपर के लिए जो भी 1 आध घंटे का समय आपके पास रहेगा, आप अपने फार्मूले देख लें, आप वहाँ पर हिंदी देख लें। अनावश्यक जो है वो दोपहर में बैठ करके गॉसिप ना करें, या पेपर लीक होने का कोई फर्जी खबर वायरल हो गया उसके चक्कर में परेशान है, तो ये सब नहीं करना है। बहुत ही रिलैक्स होकर पहले दोनों पेपर देना है। उसके बाद शाम को बैठ के सोचना है कि हमने जब पढ़ाई की उसमें कितना हमको बेनिफिट मिला, अब कितनी गलतियां हुई हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मेंस देंगे कि नहीं देंगे, ये सब उसके बाद की बात होती है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हिम्मत के साथ लगे रहिए लास्ट मोमेंट तक। मिलते हैं फिर क्लासेस के दौरान। नमस्कार।